दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवान गौतम बुद्ध के बताए तरीकों से हम अपने बेचैन मन को वश में करना सीख सकते हैं। बुद्ध ने 6 चरणों में मन को वश में रखने के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। तो आइए जानें उन 6 चरणों के बारे में। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन इतना चंचल होता है, यदि वह नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है, और यही अशांति मन में एक पल में सैकड़ों सवालों को जन्म देती है। और यह अशांति तब तक रहती है जब तक उठने वाले सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। और इस स्थिति में मन को शांत रखना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मन को शांत कैसे रख सकते हैं। तो आइए इस कहानी से बुद्ध के बताए तरीकों से मन की स्थितियों को समझना आसान होगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछता है कि मन को नियंत्रण का पहला चरण क्या है। तब बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण यह है कि मन द्वारा किए गए लालच की व्यर्थता को देखना व समझना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच को देखता है, और जिस इंसान ने मन में पैदा हुए लालच के कारण को समझ लिया तो वह मन को समझने का पहला चरण है। तब बुद्ध से वह व्यक्ति पूछता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। इंसान जब किसी लालच से कोई कार्य करता है तो वह कार्य अति पूर्वक करता है, जिससे उस व्यक्ति की ही हानि होती है, और फिर हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है और समझने लगता है कि नशा करना केवल दुख का कारण बनता है, तो वह नशा से मुक्त होने की कोशिश करता है। वैसे ही जिसने ईर्ष्या करने के नुकसान को जाना, वह व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देगा, ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यह पहला चरण यही है। मन को जानने का दूसरा चरण। फिर से वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति ही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा। मन को जानने का तीसरा चरण। फिर वह व्यक्ति कहता है, पर ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? तो बुद्ध कहते हैं, सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध ने कहा, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। पर किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे। मन को जानने का चौथा चरण। गौतम बुद्ध ने कहा, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से। मन को जानने का 6वां व अंतिम चरण है ध्यान, जो मन को जानने, समझने व नियंत्रित करने में सहायक होता है। अर्थात ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो इंसान ने इन शुरुआत के 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। तो दोस्तों, अपने मन को बेचैन व शांत करने के इन तरीकों से आप अपने मन को अपने वश में रखना सीख सकते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।